हेलो फ्रेंड, माय नेम इज करुण बहल और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द वर्चुअल मशीन सेटिंग। जैसे कि आप सबने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते उसके बारे में जाना था। तो आफ्टर वर्चुअल मशीन कुछ सेटिंग ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है और कुछ सेटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे हम अपनी सेटिंग को चेक कर सकते हैं, उसी के बारे में आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसका नेम है एक्सप्लेन द वर्चुअल मशीन सेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है तो उसकी जो बेसिक सेटिंग है वो आपको आपके राइट साइड में विजिबल होने लग जाती है, जैसे जर्नल, सिस्टम, डिस्प्ले, स्टोरेज, ऑडियो, नेटवर्क। तो ये सभी आपको बेसिक जो सेटिंग है यही विजिबल होने लग जाती है। और अदरवाइज आपको कस्टमाइज करनी है तो आप सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जर्नल है, जो आपने अपनी मशीन का नेम दिया तो वो आपको विजिबल हो रहा है, टाइप विजिबल हो रही है, वर्जन हो रहा है। एडवांस में जब आप जाएंगे तो जब आप अपनी वर्चुअल मशीन में कोई स्नैपशॉट लेंगे तो वो कहाँ पर सेव होगा उसका पाथ आपको दे रहा है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी डिस्क को इंक्रिप्शन करना है तो आप टिक करके अपनी डिस्क को इंक्रिप्शन में कर सकते हैं। देन सिस्टम आपकी मदरबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, आपने जितनी मेमोरी दी थी वो विजुअल करा रहा है। अगर आपको कम या ज़्यादा करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको बूट ऑर्डर में कौन कौन से ऑप्शन चाहिए वो आप टिक करके चेक कर सकते हैं। आपका चिपसेट कौन सा होगा, आपका यूएसबी टैबलेट कौन सा होगा, एक्सटेंडेड फीचर कौन से होंगे, वो सभी आपको अवेलेबल हो रहे हैं। प्रोसेसर अगर आपको एक या दो लेने हैं, जैसे आपको दो करने हैं तो आप दो कर सकते हैं, एक करना है तो आप एक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देन एक्सीलरेशन में ये आपका डिफॉल्ट ही रहता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। देन डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन आपकी कितनी होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपकी 16 MB होती है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मॉनिटर काउंटिंग कितना होना चाहिए, यहाँ ये भी डिफॉल्ट आपका 1 रहता है तो आप इसको 1 ही रहने दीजिए। देन ग्राफिक्स कंट्रोलर आपको कौन सा चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो हम नन कर सकते हैं। डिफॉल्ट आपका VMSVGA रहेगा, या आपके ग्राफिक्स कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपको विजिबल होगा वो आपका डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। रिमोट डिस्प्ले अगर आपको सर्वर पे अनेबल करना है, आपको रिमोट लेना है तो आपको ये पोर्ट अनेबल हो रहा है। जैसे आप अपने सर्वर का RDP लेना चाह रहे हैं तो ये डिफॉल्ट RDP पोर्ट है, तो इससे आपका RDP अनेबल हो जाएगा। अगर आप अपने रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, जो भी VM पे आप काम करेंगे आप अनेबल रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके VM का सारा वर्क रिकॉर्ड होता रहेगा। और जो रिकॉर्डिंग का पाथ है वो आपको जो भी आपकी VM मशीन का जो फोल्डर है वहां पर आपके WEPM फॉर्मेट में सेव होता रहेगा। देन स्टोरेज, स्टोरेज में आपको आपको CD-ROM दिखाएगा और आपकी हार्ड डिस्क दिखाएगा। अगर आपको जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको CD माउंट करना मस्ट है। तो जब आप एम्प्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ब्राउज करके आप ISO का पाथ दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे मुझे कोई ISO पाथ देना है तो मैंने क्लिक किया तो ये मेरी ISO माउंट होगी। तो इस तरह से आप कोई भी ISO माउंट कर सकते हैं। देन आपका स्टोरेज दिखा रहा है, जो आपने हार्ड डिस्क डिफाइन करी थी 50 GB की, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अगर आपको वन मोर हार्ड डिस्क ऐड करनी है तो आप यहाँ से हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। जैसे सैस कंट्रोलर को मैंने क्लिक किया तो देखिए इस तरह से सैस कंट्रोलर क्लिक हो गया। और अगर आपको ऐड हार्ड डिस्क मोर करनी है तो ऐड हार्ड डिस्क पे जाके आप देखिए क्रिएट ए न्यू डिस्क VDI नेक्स्ट क्रिएट। तो इस तरह से आपने 10 GB की एक हार्ड डिस्क और ऐड कर लिए तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। ऑडियो, आपको जब आपका VM स्टार्ट हो तो आपको ऑडियो ड्राइवर आपका इनबिल्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप इसको टिक और अनचेक कर सकते हैं। और चेक करेंगे तो आपका ऑडियो ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। नेटवर्क, नेटवर्क में आपके कितने आपको नेटवर्क कार्ड चाहिए अपने VM में, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको 4 कार्ड देता है और जिन जिन पे आप टिक करते जाएंगे उतने नेटवर्क कार्ड आपके मेंशन होते जाएंगे आपके VM मशीन में। तो जैसे बाय डिफॉल्ट हमने 1 पे ही क्लिक कर रखा है तो इस तरह से आपको एक ही नेटवर्क ड्राइव आपके VM मशीन में शो होएगा।
सीरियल पोर्ट, अगर आपको सीरियल पोर्ट अनेबल करना है जैसे COM1 COM2 या कोई यूजर डिफाइन, तो आप सीरियल पोर्ट को भी अनेबल कर सकते हैं। तो ये भी आपको बाय डिफॉल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं। जितने पोर्ट आप अनेबल करेंगे उतने पोर्ट आपको आपके VM मशीन में विजिबल होंगे। आपको USB अनेबल चाहिए। जब आप अपना OS इंस्टॉल कर लेंगे, OS इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपको इन फ्यूचर इसमें USB अनेबल करनी है या कोई पेन ड्राइव एक्सेस करना है, तो आप अनेबल USB कंट्रोलर पे क्लिक करके USB एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपका USB एक्सेस नहीं होगा। शेयर फोल्डर, आपकी जो होस्ट मशीन में कोई भी शेयर फोल्डर को एक्सेस करना है अपनी मशीन में, तो आप इसको ऐड करके शेयर फोल्डर कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस जब आपका VM आप वर्चुअल मशीन एक्सेस करेंगे तो आपको कौन कौन से यूजर इंटरफेस आपको दिखने चाहिए आपके टॉप में और बॉटम में। तो इस तरह से अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप अनचेक कर सकते हैं, बॉटम वाले आपको शो नहीं होंगे। शो इन फुल स्क्रीन, आप इसको हटा देंगे तो आपका फुल स्क्रीन में मूव नहीं होगा। तो इस तरह से आपको जो भी सेटिंग में मॉडिफिकेशन करनी है आप इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो नेटवर्क और शेयर फोल्डर की मैं अलग से आपको वीडियो में बता दूंगा कि डिफरेंट नेटवर्क कैसे आप असाइन करेंगे और इन फ्यूचर आप शेयर फोल्डर को कैसे एक्सेस करेंगे अपने वर्चुअल मशीन में। तो इसके लिए मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तो आई होप आपको सेटिंग के बारे में समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अपनी सेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं और कस्टम सेटिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी वर्चुअल मशीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।